भगवान को चढ़ा दो, महाराज कुछ नहीं है, आप ही का। चेली के घर में जा रहे हो, खाली काम करने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ज्योतिष में भी आता है फले न फलम आदि से। ज्योतिष को प्रश्न करने के तो अनेक उपाय हैं कि कोई आया है वो कौन सा फूल लाया है, कौन सा फल लाया है, उसी फूल और उसी फल के अनुसार उसकी कामना बताओ कि उसका काम होने वाला है कि नहीं होता है। और खाली हाथ धमाधम रह गया तो क्या बताएंगे ज्योतिषी में? क्योंकि ज्योतिषी क्या होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और धन धन कहते कहते मनुष्य का क्या होता है, निधन हो जाता है, पर धन की लालसा फिर भी नहीं जाती है। इसलिए भगवान ने धन नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। सुदामा जी सोचते सोचते अपनी नदी। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5:15 बजे और अब जो है अब रातें लंबी होने लगी और दिन छोटे होंगे, तो सुबह थोड़ी देर में उजाला होता है। ये है हमारी पुष्पा। पुष्पा है तो पुसी, ओ पुसी, पुसी आ जा। ये पुष्पा। मैं अभी तक कर रहा था यहाँ चौकीदारी, अब आ गई कमला ये, और ये बताएगी पंचांग। सुबह की दिनचर्या इसके साथ शुरू होगी। और अब मैं मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। आज बारिश नहीं रही, अपन गाय बच्ची बाजाली न मिल और माछर बहुत लाग रहा। धुंग लगा, धुंग उल्ट का लेगी उठा गुरनी छाड़ी और किले की उल्ट धुंग लाग रहा। आज मैं यो वो रहा कि संडे बारिश आ सके, उल्टो हो लाग रहा आज। और आजू दिनचर्या 19 अगस्त 2023 शनिवार, भदौ 3 गते, श्रावण शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, तृतीया तिथि। मित्रों आज तृतीया तिथि वही चतुर्थी है गए। पूरी सोमवार दिन बिरुड़ बिजाल, बिरुड़ पंचम है जाल, उ दिन नाग पंचम ले नागो म्याल हो लियो। और अब म्याल कौतिक नकले टाइम हो गयो और कई जगन यो नाग पंचमी दिन ले म्याल लागन नाग मंदिरन में। और आजू दिन अपन लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। माँ हाट कालिका दिखी रू हमारे लबटियो दरबार देवदार दिखी रू दरबार में। और आज दिन अपन लोगन ही शुभ हो। आजू दिनचर्या दगाड़ मित्रों जो हमारे गांव उपराड़ में भागवत कथा छी, कई मित्र लोग यो सुनयन अपन लोग ने पूरी कथा ने दिखाए हमन वीडियो तहत का। तो आज हम अपन लोगन का दिनचर्या दगाड़ उपराड़ भागवत में जो कथा छी एक वीडियो दिखोने हैं। इसमें कृष्ण और सुदामा वर्णन छी। व्यास जी ने बहुत बड़ी का कथा सुना और अपन लोग ले देखा। और चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? महाराज आप कहते हो कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, पर भगवान की वत्सलता वाला कोई भी प्रसंग आपने नहीं सुना है। वत्सलता माने वत्सला, वत्सला कहते गाय को। गाय क्या करती है? जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा कितना मल युक्त होता है कि नहीं? और गाय क्या करती है? चाट चाट करके उसका मल अपने में ले लेती है और उसको निर्मल बना देती है। तो महाराज भगवान का नाम भक्त वत्सल है, माने जो भगवान की शरण में आया। कौन? श्री सुखवाच। सुखदेव जी को याद आ गई। कृष्ण से आसीत सखा कश्चे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण जी के बड़े ही बचपन के मित्र थे विद्यालय के। कौन? श्री सुदामा जी। कैसे थे? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, सभी इंद्रियों को वश में कर रखा था। विरक्त थे, न लोभ न क्रोध न काम न इच्छा न द्वेष। और ब्राह्मण के कैसे? ब्राह्मण ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे, विरक्त थे और प्रशांत आत्मा, बड़े ही सुंदर थे। अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था और शांत रहते थे। तो जब इनका
तो बढ़िया बढ़िया जो है संबोधन दे दिए, लेकिन इनकी एक पत्नी थी। तो पत्नी क्या थी? पत्नी का जो परिचय देते हैं कि प्रतिवता पतिम्प्राह विलायता बदने नशा दरिद्रा शीलमानासा वेपमानाधिगम्य च। उनकी एक पत्नी थी, नाम है सुशीला, तो बड़ी ही सुंदर है। अब देखो, पति को दरिद्र नहीं कहा और पत्नी को दरिद्र कह दिया श्री सुखदेव जी ने। अब पति दरिद्र होता तो पत्नी भी होती कि नहीं, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र कहा नहीं कहा। घरवाल मास्टर हो लो, घरवाल अभी अभी मास्टर नहीं बन गए, मैंने को सुखदार हो लो, सुखदार नहीं को, मास्टर हो मास्टर नहीं को, है कि नहीं, ठेकेदार हो लो, ठेकेदार नहीं को। बड़ी बड़ी बलवान है कुछ नहीं हमारे पास। अरे मेरी शहजान, मेरी शहजान, ये शहजान, अगर ऐसी हमारे पास इच्छाएं हैं, समझो संसार में सबसे ज्यादा दरिद्र सदारई भोजनई धनई असंतोषत्य कर्तव्य विद्याया जपदानयो। तीन चीजों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। पहला है स्वदारई ही, अपना पति और अपनी पत्नी जैसी भी मिल जाए उसमें संतुष्ट करो, क्योंकि पति पत्नी भी पूर्व जन्म के भाग्य होता है। जब कर्म में होता है 6 कर्म ब्रह्मा जी लिख देते हैं, तेरी उम्र कितनी होगी, तेरी विद्या कितनी होगी, 6 भगवान कर्म ही लिख देते हैं। तो कर्म के अनुसार ही हमको पति पत्नी घर बर आदि नौकरी धन आदि मिलता है। तो इसलिए अपनी भारिया जैसी है या भर्ता माने पति जैसा है, जैसा भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना। बन रही है, राजमा बन रही है, अपने घर में आलू मेथी की सब्जी है तो पेट वही भरेगी, आलू मेथी की सब्जी। दूसरे के पनीर पर नजर डालोगे तो आलू मेथी की खाया न खाया हो जाएगा, और भूख कौन मिटाएगी? वही आलू मेथी की सब्जी। इसलिए दूसरे के भोजन पर, दूसरे के जो है धन पर अपनी इच्छा वही पूर्ण करेगा, दूसरे का धन हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेगा। हमारे पास 100 रुपया है, दूसरे के पास 1000 रुपया है, तो उसके 1000 रुपया हमारे किस काम के? पतिव्रता है और असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो सोचती है मेरा भी बड़ा बंगला होता, मेरे घर में भी ऐसा होता है, कुछ नहीं। सोचती है भोगा दरिद्रा यश्य विशाल कृष्णा, इच्छाएं बड़ी बड़ी है इसलिए दरिद्र है। पहनने के लिए वस्त्र है, न खाने के लिए भोजन है। तो एक दिन सुदामा जी कहीं गए हुए हैं, दिन भर जो जजमानी करके जो लावे शाम को वही खावे। कहीं जजमानी में गए तो कोई ब्राह्मण देवता इनके घर में आ गए और कहने लगे देवी भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अब ये क्या कहें, पैसा तो है ही नहीं, अब कैसे कहें कि महाराज घर में है नहीं। बाहर आई और कहने लगी महाराज हमको सूतक हुआ है। सूतक में अन्न नहीं देते ना, न देते हैं और न किसी का अन्न खाते हैं। साधु संत ब्राह्मण आदि सूतक का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। महाराज हमें सूतक हुआ है। अरे देवी तुम सूय प्राणी प्रसवे धातु से सूतक शब्द बनता है। प्राणी प्रसवे, यहाँ पर प्राणी का प्रसव होता है, वहाँ पर सूतक माने किसी का जन्म हुआ है। हम लोग सूतक माने कोई मरने में कहते हैं, उसे कहते हैं पातक। पतति माने कोई गिरा हुआ है, पातक लगा है। सूतक माने किसी का जन्म हुआ है। 2 प्रकार का होता है, मरणाशोच और जनानाशोच। तो महाराज हम मेरे को सूतक हुआ, जब से मेरा विवाह हुआ है, घर में आई हूँ, एक दरिद्रा रूपी कन्या ने गर्भ जन्म ले लिया है। महाराज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के पहनने के लिए कुछ नहीं है। रोने लगी महाराज क्या? संतों का जो हृदय होता है वो माखन के जैसे होता है। महाराज बता दो मेरी दरिद्रता कैसे दूर जाएगी? तो यहाँ सुशीला का रोना शादी के दिन नहीं देखा गया। देवी तुम मुझसे रो रही हो, तुम्हारा पति जो सुदामा है उसके मित्र हैं द्वारिकाधीश, ब्राह्मणों के बड़े ही ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, दीनहीनों को कंठ से लगाते हैं। अपने पति को भेज दो कहाँ? द्वारिका में, और इतना धन देंगे कि तुम्हारे को कहीं हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुशी से रहोगे। खुद भी खाए सो गए। तो सुशीला जी जाकर के उनके चरण दबाने लगी। जब सुशीला जी चरण दबा रही है तो सुदामा जी कहने की देवी क्या बात है, आज अकारण ही है, कृपा कैसे हो रही है? कल तक तो मैं थक के आता था, कुछ वही थोड़ा फुट दबा दे। हाँ मैं कहा मेरे भाड़ दिन पति पूजा। तो स्त्रियों का परम धर्म क्या है कि पति की पूजा करनी ही भगवान की पूजा सा से दुगना फल पति की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाए। ये महाराज ये तो हमारा धर्म है। तो पाँव दबाते दबाते कहने लगी, सुदामा जी भी सो रहे हैं। जब निद्रा आने लगी थोड़ी थोड़ी तो महाराज कला होता है, ब्राह्मण को कहते गुरु, गुरु होकर के मांगने जाऊं ये अच्छी बात नहीं है। जो आएगा
मैं उसको दूंगा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है कि उस ज्ञान के द्वारा निर्धन होकर के भी निर्धनास्ते भी धन्य देते हैं। लघु माने आई, माने गुरु होता है बड़ा जो दे, गुरु का काम लेने का नहीं। देवी मैं लेने जाऊं मुझे अच्छा नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं। अगर विद्या प्राप्त करके भी मैंने हाथ छोड़ दिया, मांग दिया, तो क्या फायदा है विद्या का? विद्या तो वही होती है जो दूसरों को देना सिखाती है, लेना नहीं सिखाती। देवी मैं नहीं जाऊंगा, बार बार मना किया। सुदामा जी कहते ठीक है देवी जाऊंगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं 4-5 जगह ऐसी है जहाँ रिक्त पाणे न गच्छेत राजा न गुरु भ्रातरऊ। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन? रिक्त पाणे न गच्छेत राजा न गुरु भ्रातरऊ। इसी बात को तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह है देखो ध्यान में रखना। राजा, मित्र, गुरु और चेली, इनसे कबहू न खाली भेटी। राजा, मित्र, गुरु और चेली, इनसे कबहू न खाली भेटी। माने राजा के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में, चेली माने कन्या के घर में जाओगे, भगवान को चला दो, महाराज कुछ नहीं है आप ही का। चेली के घर में जा रहे हो, खाली काम करने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ज्योतिष में भी आता है फले न फलम आदि से। ज्योतिष को प्रश्न करने के तो अनेक उपाय हैं कि कोई आया है वो कौन सा फूल लाया है, कौन सा फल लाया है, उसी फूल और उसी फल के अनुसार उसकी कामना बताओ कि उसका काम होने वाला है कि नहीं होता। और खाली हाथ धमाधम रह गया तो क्या बताएंगे ज्योतिषी? क्योंकि ज्योतिषी ये आया वो कौन सी दिशा को मुख उसने किया, तो प्रश्न गणना करते हैं। कोई गणना में आ रहा है, उसका मुख किस समय था और उसके मुख से कौन सा शब्द निकला, पहले कौन निकला कि गौ निकला कि खो निकला, इसके अनुसार ही संपूर्ण जो है प्रश्न कुंडली बन जाती है। भैया ये इस काम के लिए आया है और इसका काम होने वाला है कि नहीं होने वाला। फले न फलम आदि से, माने फल के द्वारा उसका फल बता दो कि काम होना है कि नहीं होना। इसलिए ब्राह्मण के घर में माने जब ज्योतिष कार्य के लिए विशेष जाते हो तो रिक्त पांडे में गच्छे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहले तो फल ले जाओ, तो मिष्टान ले जाओ, हैं, और ये भी नहीं है तो एक नहीं जाना चाहिए। ये भी वह राजा भी है। उसकी बात मेरे ऊपर छोड़, सुदामा जी सो गए। प्रातः काल सुदामा जी उठे और उठ करके नहा धो के संध्या बंदन कर रहे हैं। अब सुदामा की जो पत्नी है वह क्या कर रही है? प्रातः प्रातः 4 घरों में गई और वहां से मान करके लाई क्या? या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथ्वी कंडुलान चैल खंडेन तान बधवा भट्टिपाया दपायनम। 4 घरों में गई और वहां से पृथ्वी कंडुलान अलग अलग चावल सबने दिए। चावल ला तो गई पर भटे किसमें घर में इतनी गरीबी है कि फटी सी जो है धोती है वो भी फटी है, उसको क्या किया? 2-3 बार फोल्ड किया, उसमें बांध दिया। सुदामा जी की संध्या हुई, लो महाराज इसको पकड़ो और अब जाओ जाने का। सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी के एक प्रश्न कह दिया, महाराज मेरा ये जवाब है, वहाँ जाके कह दिया। तो सुदामा जी चले गए। अब जा रहे हैं, मन में थोड़ा ग्लानि है कि मैं बड़ा होकर के मांगने जा रहा हूँ। तो फिर ध्यान कर रहे हैं कि देखो विद्या कहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है? जब विद्यावान को भगवान मिल जाए। भक्ति वाले को जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, योगों की सिद्धि वाले को जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, विद्यावान को विद्या की प्राप्ति का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। माने सभी वेद पुराण यही कहते हैं कि मनुष्य जो भी परिश्रम करता है उसका फल है भगवान को प्राप्त करना। इतनी विद्या पढ़ी, और विद्या पढ़ने के बाद भी मैं उसके साथ रह करके भी दूर हो गया हूँ, उसके पास नहीं गया। लेकिन धन्य है मेरी पत्नी कि आज मुझे संसार में भटकने वाले को एक जीवात्मा को परमात्मा के पास भेज रही है। तो इसलिए क्या किया? धन्यवाद करने लगी पत्नी कि आज उसी वही मुझे भेज रही है। मैं तो भक्त हूँ और भक्त की अंतिम पड़ाव होता है, गंतव्य स्थान होता है भगवान के द्वार। तो भगवान के द्वार जा रहा हूँ। हाथ में लोटा है, बगल में धोती है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गाते। लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम है, लोटे नहीं दे रहा है, हारमोनियम तबला का लोट, तो भजन को छोड़ देते हैं। माने चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बड़ा सुंदर भजन है।
हरे कृष्ण हरे राम कहते हरे कृष्ण हरे राम कहते कहते कहाँ पहुँच गए? द्वारिका में पहुँच गए। द्वारिका में क्या देखा कि इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग है। नोएडा जाइए है तो नोएडा गए होंगे आप लोग, तो नोएडा में इतनी बड़ी जो है बिल्डिंगें हैं, लेकिन कृष्ण का घर कौन होगा? किसी से पूछते यार कृष्ण का घर कौन है? वह सुदामा जी को देखेगा, देखा ही नहीं। अरे हमारे राजाधिराज का नाम ले रहा है। महाराज आप तो लग रहे हो ब्राह्मण पंडित, पर आपकी वाणी पंडित की जैसी नहीं लग रही। वो हमारे राजाधिराज हैं, उनके कुछ संबोधन तो लगाइए। श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र कहिए। तुम तो कह रहे हो जैसे तुम्हारे गोट का बैल है। कृष्ण कहाँ है? महाराज जो हमारे राजा हैं जो है भवन है। तो सुदामा जी चले गए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। अरे वहाँ भी देवताओं की मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े देवता लोग बैठे हैं, सभा हो रही है, दिव्य सभा, और इस भिखारी को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो रोक दिया। अब वो कहते हैं अंदर जाने दो भैया, जाने दो। नहीं नहीं अभी नहीं। अरे एक बार अंदर जाओ और जा करके कहते आओ कि कोई मिलने आए। तो जब नाम हम पूछा चले गए अंदर। और अंदर जब पहुंचे तो द्वारपाल से पूछ लिया भैया क्यों आया है, किस लिए आया है? तब द्वारपाल सुदामा जी की दीन हिंदालत बताता है। किसी से पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसो के ही गावा। होगी फटी सी लगी दुपटी और पाय उपान सामा। द्वार खड़ो बीज गिरबल एक योजती को वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुधामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपन नाम सुधामा। महाराज एक ऐसा विचित्र आया है, आज तक हमने देखा नहीं। शीश पगा, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, न जगात तन में न कोई कुर्ता आदि पहने हुआ है। तो कैसा आया है? एक फटी हुई धोती पहनी है और एक दुपट्टी फटा हुआ तौलिया और इस वसुधा को देख करके बड़ा चकित रहा है। इन बिल्डिंगों को देख करके तब पूछा तेरा नाम क्या है? तो अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े देवताओं के बीच से। दुपट्टा गिर गया तो देवता लोग विचार करने लगे आखिर ये कौन आ गया है तो ऐसा दीनहीन, पर भगवान दौड़ पड़े आखिर ये है कौन ऐसा? देवताओं की आंख फटी की फटी रह गई भगवान के द्वार पर, और सुदामा जी को पकड़ के कंठ से लगा लिया। भगवान रोने लगे। क्यों रो रहे हैं भगवान? भैया तुझ जैसे भक्तों के लिए तो मैं भी, तू आवे पग एक तो मैं आऊं पग 60। तेरे जैसे जो ब्रह्मविद हैं, इतना ज्ञानी होकर के जो मुझसे मिलने आते हैं, तो तू एक पग चल के आता तो मैं 60 पग तेरे लिए चल के आता। भगवान रोने लगे ऐसी दीनहीन दशा देख करके। सुदामा जी भी भगवान की करुणा वत्सलता देख करके रो रहे हैं। देखो मैं इतने लंबे सफर से आया हूँ और न इसने कुछ जो है बदबू मानी न कुछ किया, तो देखो मुझको क्या लगा दिया, मुझे कंठ से लगा दिया है, पर बैठा दिया। रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी जी पानी का परात दे करके आओ। ब्राह्मण घर में आए हुए हैं, उनके पाँव धोना चाहिए। कोई भी बड़े कर्म होते हैं तो पहला क्या होता है? पादप प्रक्षालन भाव ब्राह्मणों का पाँव धोया जाता है। क्यों? तो कहते हैं और सागर का जो फल मिलता है वही फल ब्राह्मण के दाहिने पाँव का दाहिना अंगूठा धोने से, सागर के जल सभी नदियों का जल धोने में स्नान करने से, पान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल ब्राह्मण का पाँव धो करके, दाहिने पाँव धो करके, अंगूठे धो करके उसको पीने से तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर में चढ़ने से तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण एक चलता फिरता तीर्थ है। तो ब्राह्मण आया है तो पाँव धोते हैं ब्राह्मण के, जाओ पानी का परात लाओ। और पानी का परात लेकर के आई और सुदामा जी ने क्या किया? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। पानी परात को नैनन के जल से पग धोई। पानी में हाथ नहीं लगाया और अपने रो रो करके भगवान के पाँव धो दिए, सब कांटे निकाल दिए।
निकालने के बाद भोजन आदि कराया। रात्रि में यहाँ भगवान श्री रुक्मिणी के साथ रहते थे, वहाँ सुलाया। भगवान भगवान उनके पाँव दबा रहे हैं। भगवान कहते हैं महाराज आप यह बताइए, जब पढ़ते थे साथ में बड़ी वैराग्य वाली बातें करते थे, आप विरक्त वाली बातें करते थे, तो आपने जब गुरुकुल से बाहर आए महाराज, अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योगा श्रद्धशीलवा। महाराज गुरुकुल से बाहर, तो गुरुकुल के अंदर तो बड़ी विरक्त बातें करते थे, जब गुरुकुल के बाहर आए आपने विवाह किया कि नहीं किया, या अभी भी अकेले हुए? अरे महाराज विवाह भी कर लिया। तो महाराज विवाह कर लिया, विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह को निभाना बड़ी बात है। विवाह तो कोई भी कर सकता है, पर विवाह को निभाना जो है बड़ा दुस्तव है, बड़ा तब है वो भी गृहस्थ में रहना। तो भाइयों धार सदृशीलवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अनुरूप मिली कि नहीं मिली? विवाह तो हो गया और पति अलग हो गया, पत्नी अलग होगी, दोनों का मन ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा उस गृहस्थी का? पति और पत्नी का एक मन होना चाहिए, एक बुद्धि होनी चाहिए। एक का टायर पंचर हो जाए, 10 वहीं अटके है कि नहीं है? गलत है कि सही है? तो इसलिए पति जहाँ चले पत्नी को उसके अनुसार चलना चाहिए। और कभी कभी पत्नी भी अच्छा कहती है तो पति ने उसी के अनुसार चलना चाहिए। माने एक दूसरे के भावों को देखकर ही दंपति कहते हैं। दंपति माने एक दिन मैंने किसी से पूछा, कोई पढ़ रहे थे, शास्त्री कर रहे थे, मैंने कहा दंपति का अर्थ क्या है? तो कौन भाई जो अपन पति को दम निकालती वही दंपति ना। दया प्रेमणा दिवसानम व्यतिष्यन्ति इति दंपति। दया और प्रेम के द्वारा जो एक एक दिन को व्यतीत करते हैं उन्हें कहते हैं दंपति। और कलयुग में थोड़ी ठीक है क्यों जो अपन पति दम निकाल देगा, कलयुग में ऐसा हो ही रहा है आजकल। देख रहे हैं क्या महीना 2-3 महीने में तलाक जो है होता है ना बहुत। तो ये क्या है? ये धर्म विहीन हो गई, हम लोग संस्कृति विहीन हो गई, ये धर्म थोड़ी है। तो दया और प्रेम के द्वारा जो दिनों को व्यतीत करते हैं उन्हें कहते हैं दंपति। एक एक दिन दया प्रेम पूर्वक धर्म में, कर्म में, अर्थ में और धर्म अर्थ काम करते हुए जो मोक्ष को चाहता है उसे दंपति कहते हैं। तो महाराज विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह को निभाना बड़ी बात है। आपने विवाह कर दिया अच्छी बात, विवाह के बाद आपकी पत्नी आपके योग्य मिली कि नहीं मिली? एक बार की बोले, एक बार में क्या ठगी बनी कहीं मुझे बात नहीं, हमें धोती पहननी पड़ेगी, धोती पहन दी तो थोड़ा बात है कहीं पर चिल्ली पे मिली गई देखा रहा लगभग आई। तो वहाँ पर एक की फोन आए थे तो घर को धोती पहन से मेरे चिल दिन से करके कैसे जाते हैं। मैं कहीं भागवत में जाऊँ तो ढोल जमूरी के मानना ना लोग पुस्तक का सम्मान हुआ तो घर में आते हैं, पुस्तक को ढोल डमो टोली में ले जाते हैं। तो गाना मैं 305 की जाता हूँ बाजार किससे भी तो बाजार पर बड़ी टेंशन हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि विवाह करने के बाद एक दूसरे का मन भी एक होना चाहिए। तो आपने विवाह कर दिया अच्छी बात, आप कैसे विरक्त है, आपकी घरवाली कैसी है, आपके अनुसार सर्दिशी नवा तुम्हारे समान चलने वाली है कि नहीं है? अरे महाराज नाम ही सुशीला है और बड़ी सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी धर्म कर्म वाली वैसी है। तो महाराज आपने विवाह कर दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे महाराज कैसी बात करते हो, आप ऐसे राजा महल में रहने वाले मेरे घर में आते तो क्या होता वहाँ? मेरे घर में न खाने के लिए न सोने के लिए, मैं आपको कैसे बुलाता? अब आप ये बताएं आपने विवाह किया कि नहीं किया? हाँ महाराज मैंने भी कर लिया। तो आपने किया तो आपने क्यों नहीं बुलाया मुझे? रामा जी कर दी। भगवान कहते हैं मैं से पत्तों में जल मेरे काल कसे है जहाँ गई हूँ हमने पुछाड़ ला गया मेहंदी लोग बना को पहन लिया। भगवान की कोई भी शादी हुई तैयारी से नहीं हुई, जहाँ गए वहीं से एकदम शादी होगी। भगवान कहते मुझे तैयार होने का समय नहीं लगा, मैं जो पत्तों में मैं बोल दूँ जहाँ गई वहाँ बैठे आ गया। मैं कहाँ बोलूँगा? अरे अपने विवाह कर दिया, जब अपनी पत्नी को बुला मैं आशीर्वाद देता हूँ। और कितनी है? अरे महाराज बहुत बड़ी लंबी लाइन है। अब बताओ तो सही। अरे महाराज आशीर्वाद दोगे? रुक्मणी से कहा सबको बुलाओ, लाइन में लग जाओ, आशीर्वाद दो। रुक्मणी जी प्रणाम करने लगी, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती, संतानवती, सौभाग्यवती, अनेक वरदान दे दिए। 10 तक वरदान दिए, 11वें में से थोड़ा कम कर दिया। आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती 25 के पार हुई आयुष्मती, धनवती।
50 के पार हुई आयुष्मती आयुष्मती, 100 के पार हुई धनवती धनवती, लेकिन अब 200 के पार हुई अब तो भव 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 कहने लगी। अब और आशीर्वाद क्यों नहीं दे पा रही? भगवान कहते हैं अखिलवाल कौन तू वरदान दिया, पसीवाल कौन मतलब भज भव भव क्यों? तो हमारे घर में तो बड़ा है महाराज, कितनी है बता दो सही महाराज? 16,108, 250 को देने में थक गया हूँ, मेरे प्राण कंठ में आ गए हैं। 16,000 को आशीर्वाद देने में मैं निष्काम मर जाऊंगा, तुझे ब्रह्म हत्या लग गया। सब आशीर्वाद दे देंगे। भगवान ने प्रणाम किया, खूब आशीर्वाद दे दिया। अब कहा महाराज अगर भाभी घर में है तो कंजूस है भाई, बचपन उठे रखा है बगल में, हाथ टाइट करने दे। अरे नहीं नहीं हमारे पास क्या है, कुछ नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं है। बहुत बात पूछा, नहीं नहीं भाभी खाली हाथ नहीं लगाएंगे। क्या भेजा है? अरे कुछ नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है। भगवान कहते तो ये लेने देने की बात आई, हाथ क्यों दबा रहा है? तो क्या छिपा रखा? अरे लंबे सफर से आया हूँ, बड़ा भारी जो है रास्ता था, लाठी पकड़ रखी तो हाथ दुख गया है। भगवान को तो नाम में दबा देता हूँ। नहीं नहीं छिपाने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ा, खींचा तो पोटली नीचे गिर गई। भगवान कहते तेरी बचपन की आदत अभी भी नहीं गई है क्या? अकेले खाने के मूड में है। भगवान ने जैसे ही खोला और खोल करके भगवान ने एक मुट्ठी खाई। तो इति मुष्टिम सकृज्यद्वा द्वितीयं जग्धुमाददे तावत् क्षीरजगहि हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। अन्य लोक में प्रसिद्ध है कि भगवान ने 2 मुट्ठी खाई। तो भागवत में आता है इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, जग्ध्वा माने खा करके, सकृत माने एक बार, द्वितीया माने दूसरी, जग्धुम आदि खाने को तैयार हुए। एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए तो तावत क्षीर जग रहे हस्तम, उनकी जो रुक्मणी है उन्होंने हाथ पकड़ दिया। मनी मन क्या कहने लगी, महाराज एक मुट्ठी खा करके संपूर्ण पृथ्वी का राज दे दिया है, दूसरी मुट्ठी खा दोगे स्वर्ग का राज भी सुदामा को दे दोगे, तो पहले ही आप पाताल लोक का राज बलि को दे चुके हो, हमको घर से वही तो जाएंगे। ऐसा मनी मन कह रहे हैं। बात से क्या कह रही है महाराज? ब्राह्मण के घर से आया हुआ प्रसाद है, अकेले नहीं खाना चाहिए, हमारी इतनी प्रजा है बांट करके खाएंगे। तो भगवान ने उस समय ला दिया, पकड़ के चले गई, रात्रि में सो गए। सुदामा जी को बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन सुदामा जी कहते हैं भैया मन तो नहीं कर रहा है जाने का, तो एक बार कह लेता हूँ कि जाऊँ करके, यह अपने आप रहेगा 2-4 दिन रह लो और मैं भी रह जाऊँगा। तो सुदामा जी कहते हैं संध्या पूजन करने के बाद अच्छा कन्हैया मैं चलता हूँ फिर। तो भगवान कहते ठीक है महाराज। अब सुदामा जी पछताए, खाली कह बैठे पास कर गए, तो आनंद हो रही है। कहता यही क्या कह रहा है? तो कोई बात नहीं, तैयार हो गए भैया, आप जाना तो है अपने घर, कोई दक्षिणा अक्षिणा देगा। तो भगवान ने तिलक लगाया, माला पहनाई, दुपट्टा उड़ाया, ठीक है महाराज जाओ। अब बाहर आए, अब देखें अब देगा, अब जब दक्षिण, जब हम लोग कर्म करते हैं लास्ट में हम लोग जाने की आकाश है तो सलमान से 4 दक्षिण दे लो, फटाफट जो दक्षिण दे सलमान जब बार ध्यान देते नाम तुम्हें 4 सामान सामने। तो एक श्लोक भी है कि जंगल में आग लगती है तो उस जंगल को छोड़ करके ब्राह्मण भाग जाते हैं, भजन आदि भाग जाते हैं। गुरुकुल में विद्या प्राप्त होने के बाद शिष्य भाग जाता है, और यजमान के घर में कर्म होने के बाद भी ब्राह्मण रुकना नहीं चाहता, तो ब्राह्मण भी सोचता है मैं भी निकल जाऊँ, फिर चटके ब्राह्मण हट गए। तो अब सोचते हैं कि अब क्या दरवाजे में देगा, पर भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है महाराज। सुदामा जी थोड़ा आगे आए, सोचने के भूल गया होगा, दोबारा गए, अरे कन्हैया चलता हूँ, ठीक है महाराज जाओगे। मन ही मन सोचने लगे देने खाने का कुछ नहीं है, सारे व्यवहारी व्यवहार का। मैं सोचे देश आगे तो मैं व्यवहार करूँगी, आदर सत्कार किया, खूब मेरे लिए घोड़े देगा और खूब घोड़े में माल देगा, और केवल वाणी का ही वाणी का है, देने वाले का कुछ नहीं है। एक बार और जाता हूँ तो भैया अच्छा कन्हैया चलता हूँ, ठीक है महाराज जाओगे। और आए और कहने लगे अगर ये तो कुछ देने वाला है नहीं, अगर मैं ऐसे ही चले गया घर तो सुशीला पकड़ देगी मेरी चुटिया, क्यों उसने तो मुझे भेजा है पैसे देना, क्या करूँ? तो क्या जवाब है? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने कहा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, नाथ मेरे घर में निक एकादशी होए। महाराज 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण शुक्ल, दोनों पक्षों में एकादशी होती है, और एकादशी के दिन क्या करते हैं? निराहार रहते हैं। वो नहीं रह पाया तो जल का आहार करने पर अन्न वर्जित 2 दिन। लेकिन महाराज आपने क्या कृपा करी कि मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो गई, माने न खाने के लिए कुछ है, बच्चे कहते हैं भूख लगी तो मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है सो जाओ, ऐसे कल खाओ,
तो महाराज आपने कौन सी कृपा करी कि मेरे घर में सदा एकादशी हो गई है, ऐसे कुपित मेरे बच्चे क्यों हुए? यह बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान रो गए, रोने लग गए। धन्य है सुदामा जी, फिर भी आप मांग नहीं रहे हो। तो रोते रोते भगवान ने कह दिया कि भाभी से भी मेरा जवाब कहना। क्या होनी थी जो हो गई, भाभी अब आगे नहीं होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। जो होनी थी हो गई, अब तुम्हारे घर में एकादशी नहीं, भाभी द्वादशी होगी तुम्हारे घर में। तो क्या करते हैं, एकादशी को हम लोग पुष्ट करते हैं, द्वादशी को अनेक प्रकार के क्या बनाते हैं, पकवान आदि बनाते हैं, भंडारा होता है। तो भाभी अब तेरे घर में एकादशी नहीं होगी, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। तो सुदामा जी भी रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। सुदामा जी आने लगे, मन में थोड़ा ग्लानि है कि कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया, पर बाद में अपने ज्ञान के द्वारा सोच रहे हैं ठीक हुआ उसने मुझे धन नहीं दिया। क्यों? त्वाहं दरिद्रः पापियान् कृष्णो श्रीनिकेतना ब्रह्म बन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भतः अधनोऽयं धनं प्राप्य मद्माद्यमुच्चे ब्रह्माणि स्मरेत् इति कारुणिको मूलं मे धनं भू मे भूरिनादना। अधनोऽयं धनं प्राप्त, निर्धनी को धन प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं न मां स्मरेत्, वो मुझे स्मरण करना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैसे के चक्कर में लग जाता है कि यहाँ से कितना पैसा आया, हिसाबी करने में रह जाता है, वो मुझे भूल जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, कभी धन नहीं देते। क्या होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और धन धन कहते कहते मनुष्य का क्या होता है, निधन हो जाता है, और धन की लालसा बिल्कुल नहीं जाती है। इसलिए भगवान ने धन नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। सुदामा जी सोचते सोचते अपनी नदी, अरे एक रात में किसने मेरी जमीन ले ली, किसने मेरा घर तोड़ के महल बना दिया, मेरी पत्नी बच्चे कहाँ गए होंगे। सुदामा जी चिंतित हो गए, घूमने लगे चारों ओर। इतने में सुशीला ने देखा, अरे मेरे पति आ गए हैं और इनकी ही आज तपस्या से हम लोगों को ऐसा घर मिल गया, ऐसा महल बना दिया भगवान ने इनके नगर में। तो झोपड़ियाँ थी, रात ही रात में महल में बदल दी। सोना आदि जेवरात खूब हो गए घर में, अष्टसिद्धि नौ निधियाँ हो गई। तो वह सोने की थाली लेकर के गई और सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और सुदामा जी की पत्नी ऐसी बनी है, देवी तुम कौन हो? अरे महाराज आप एक दिन में वहां गए और मुझे ही भूल गए क्या? मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। अरे सुशीला तेरी दो दो चुटीला, या कैसी वही लीला, कल तक बेरते तक हर बाल बात ऐसी, आज दी छुट्टियां बना रही थी। हाँ इसे सुंदर लग रहे थे। कहाँ ब्यूटी पार्लर गए थे? नो ब्यूटी पार्लर जाए फिर कल पंजना नहीं चला कला आले गोरे फिर आज में। तो आखिर ये कैसी लीला भाई देवी? महाराज आप तो लीला पुरुषोत्तम के पास गए तो लीला तो होनी थी। सुदामा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सुदामा जी और रहने लगे। रात को थोड़ा हल्ला हो, सुदामा जी दौड़ के आ जाओ। दो दो तीन तीन कुत्ते पालने लगे, चार चार पांच पांच तालियां लगाने लगे, गेट बंद करने लगे। इतना पैसा हो गया घर। सुदामा जी की रात की नींद हराम, जितनी भूख हराम। सुबह अरे कोई चोरी तो करने नहीं आ गया है, कोई को लेने तो नहीं आ गया है, नींद नहीं आई सुदामा जी को। सुदामा जी को वैराग्य गया, धिक्कार है ऐसे पैसे को जो हमका हमारा बहुत समझाते हैं। सुशीला इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं महाराज कैसी बात करते हो? तो सुशीला से कहा आज मेरा विचित्र खाने का मन हो रहा है, बताइए महाराज क्या खाना है? तब कहते हैं कि सोने की तुम दाल बनाओ, चांदी की हो रोटी, नवरत्नों का साग बनाओ, तड़को हीरा मोती। बड़ा वेदांत है इसमें। देवी ये रोज हम लोग रोटी दाल चावल ये सब्जी तो रोज ही खाते हैं। हम लोग धनवान है तो हमें विशेष खाना खाना चाहिए। ये गरीब भी तो रोटी चावल सब्जी तो खाते हैं, दाली तो खाते हैं। हम लोग और गरीबों में क्या अंतर है? हम भी उन्हीं का जैसा खावे। मेरे लिए आप विशिष्ट बनाओ। अरे महाराज जो कहोगे वो बनाऊंगी, बताओ क्या बनाना है? आज मेरे लिए सोने की दाल बनाओ। सुशीला कहते हैं महाराज ये कोई खाने की चीज है क्या? तो भोगने की चीज है महाराज, खाया थोड़ी जाता है। सुदामा जी कहते हैं प्यास लगती है तो इतना जेवर पहन रखा है, मंगलसूत्र को या कान के खोल के मुख में रखेंगे, पानी प्यास बुझेगी क्या? भूख लगी है, जंगल में भटक रहे हैं, खूब अंगूठियां पहन रखी हैं, अंगूठी को चबाओगे भूख मिटेगी क्या? जब इनसे भूख और प्यास मनुष्य कर्म क्यों करता है? मैं भूखा न रहूं प्यासा न रहूं। जब इन सोने चांदी से भूख प्यास नहीं मिटती है तो ये सोना चांदी किस काम का? देवी भूख अन्न से ही मिटती है, प्यास जल से।
दान कर दिया और सुशीला के साथ वन में गए और वन में जाकर के भगवान का ध्यान करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद महाराज की। अब एकादश स्कंद में जाते हैं। भगवान द्वारिका में है। भगवान का वंश जो है इतना बढ़ गया, 56 करोड़ वंश हो गया भगवान का, और सभी क्या हो गए, अधर्मी हो गए भगवान के नाती पोते।